नमो वाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दीक्षा सुगुरु को बारंबार नमस्कार। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में गणधर भगवान का जो दिव्य ध्वनि का झेला हुआ तत्व आचार्य परंपरा से जो अपने पास पहुंचा है और उसको आचार्य परंपरा से जो अपने पास आया है उसको पूज्य गुरुदेव सिंह ने आत्मसात करके और जो पूरे जगत को ये बात बताई है, फैलाया है, पूरे विश्व में ये बात डंका बजाया है कि भाई अनादिकाल से भटकता हुआ जीव संसार में सुख की वांछा कर करके भटक रहा है, तो वो सुख अंदर आत्मा में है, वो ऐसा तू जान। सुख की कल्पनाएं करता है बाहर विषयों में, लेकिन सुख वहां है नहीं। जहां सुख नहीं है वहां से सुख मिलेगा नहीं। पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है तो तू उसमें से कितनी भी चेष्टा कर ले, उसमें से सुख नाम का गुण ही नहीं तो आएगा कहाँ से। और ये चैतन्य चमत्कार जो भगवान आत्मा है, ये अनादि अनंत, ये सुख से भरा हुआ लबालब। सुख किसको कहते हैं पता? सुख की परिभाषा अपन क्या है कि जैसे जिस चीज की इच्छा हुई वो मिल गई तो अपने को सुखी होगा, इसका नाम सुख नहीं है। सुख किसको कहते हैं कि सोगानी जी बाबूजी बताएंगे अभी कि सुख किसको कहते हैं कि जिसको जो आपके पास वस्तु है और उस वस्तु से आपको संतोष प्राप्त हो रहा है, वो चीज आपको अपनापन देके पता चल रहा है, वो चीज परिवर्तन नहीं होती है, वो चीज अनादि अनंत आपके साथ रहती है, तो वो उसमें अपनापन करने से सुख होता है। तो ये तो भगवान आत्मा है, ये तो मैं स्वयं हूँ है। तो ऐसा जो गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक बताया, उसको अपने जीवन में उतार कर आत्मसात करके ये जो सोगानी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश है, वो मात्र गायक 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 की धुन, गायक का मतलब एक ही स्वर निकलता है उनका कि भाई अगर सुखी होना है तो मैं चैतन्य गायक परमात्मा, ये सुख का भंडार, यहाँ सुख है तो यहाँ ले ले, है ना। तो ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें 174 नंबर का बोल है कि द्रव्य की सलामती देखते पर्याय की सलामत हो जाती है। क्या कहा देखो, द्रव्य की सलामती देखते पर्याय की सलामत हो जाती है। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, एक लाइन का बोल है, पर द्रव्य की सलामती मानी क्या कि द्रव्य जो टंकोत्कीर्ण अपरिणामी ध्रुव परमात्मा है, ये इतना सलामत है, इतना ध्रुव टंकोत्कीर्ण है कि यहाँ कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा अहम बना करके देखने जानने से पर्याय की सलामती हो जाती है। पर्याय की सलामती कितनी प्रकार से बताओ। एक तो ये असमान जाति की पर्याय है जो तुम्हें मिलती जा रही है, अलग अलग है, वो नहीं मिलेगी तुम्हें। एक सिद्ध अवस्था आके एक पर्याय की जो लास्ट अंतिम जो पर्याय मनुष्य पर्याय है, उसमें देह छूट जाएगा और मनुष्याकार जो आत्मा के प्रदेश है, तो ऐसा सिद्ध अवस्था में विराजमान हो जाएगा।
तो ये जो पर्याय की सलामती हुई ना, जो पर्याय असमान जाति की अलग अलग मिलती थी, तो वो मिलती थी तो उनकी एक सीमा मर्यादा होती थी, वो उसके बाद में उस देह को छोड़ के फिर चले जाओ, फिर चले जाओ। अब जो ये पर्याय द्रव्य की सलामती कि यानी अपने ज्ञायक ध्रुव परमात्मा में अपनापन करके जो ध्रुव था, एक रूप था, जो अरहंत सिद्ध अवस्था हुई है, अब इसकी मतलब ये ऐसा का ऐसा टिका हुआ रहेगा बस। बस ऐसा अंतिम शरीर आकार आत्मा का प्रदेश और ऐसा का ऐसा मतलब अशरीरी और ये बिना बिना राग द्वेष मोह के बस एक चैतन्य निखाली शुद्ध 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 सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ। ये सलामती कैसे हो गई? पर्याय की सलामती हो गई कि हाँ देखो पर्याय की सलामती होगी। कैसे हो गई? कि द्रव्य की सलामती देखते देखते ये जो अनादि अनंत आज तक में पर्याय रूप हुआ ही नहीं था, पर्याय रूप कभी हो ही नहीं सकता, चाहे ये असमान जाति पर्याय हो, चाहे बदलते भाव अर्थ पर्याय हो। पर मैं तो ये ध्रुव का ध्रुव, मैं तो ज्ञायक का ज्ञायक, मैं हूं तो जाननार से जाननार हूं, तो ये मतलब अपरिणामी ज्ञायक परमात्मा तो मैं, बस ये ध्रुव में हूं, ऐसी सलामती देखते देखते पर्याय की सलामती हो जाती है। पर्याय उपयोग स्थिर हो जाता है तो शुद्ध 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 पर्याय निकलती जाती है, जैसा द्रव्य वैसी पर्याय निकलती जाती है। ये पर्याय की सलामती है। पर्याय का परिणमन थोड़ी रुकना है, परिणमन तो चलेगा, लेकिन पर्याय की सलामती क्या मतलब है? कि द्रव्य की सलामती, द्रव्य में कुछ भी नहीं होता, कभी नहीं होता और कभी होएगा भी नहीं। ऐसा ये चैतन्य चमत्कार मात्र ध्रुव है अपरिणामी, ये ज्ञायक परमात्मा ऐसा का ऐसा ये मैं हूं, ऐसा पर्याय ने अपनापन किया, पर्याय की सलामती हो गई है। क्षण क्षण भाव मरण जो पर्याय कर रही थी, क्षण क्षण बाहर बहिर्मुख होके कभी ये चाहिए कभी ये चाहिए, कभी तृप्ति ही नहीं मिलती थी, तो वो पर्याय स्वभाव में सलामत द्रव्य परिपूर्ण भगवान आत्मा में अपनापन करके तो पर्याय की सलामती हो गई। बताओ है कितनी बढ़िया बात है कि किसी लड़की को बिना मेहनत करे बिना कुछ किए वो एक अच्छे ऊंचे डॉक्टर से शादी कर लेती है तो उसको सब डॉक्टरनी कहने लगते हैं, मास्टर से शादी कर ली है तो मास्टरनी कहने लगती है ना। उसने उसने कोई डिग्री विग्री नहीं ली है, लेकिन उसने जिसके साथ वरमाला डाली है वो उसी रूप को कहलाने लगती है। तो ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य सुरक्षित परमात्मा, ये सलामत परमात्मा, जो पर्याय इधर वरमाला डालेगी वो पर्याय सलामत हो जाएगी। शिव रमणी वरनार तू ही देव को देव, आहा शिव रमणी कहलाएगी ये है। अनंत काल तक शुद्ध 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 पर्याय, तो पर्याय की सलामती होगी ना। पर्याय एक रूप बहने लगी, जो अनेक रूप क्यों होती है पता? जब अपने में तृप्ति नहीं दिखती है ना, तो वो चार जगह घूमता है, देखता है, करता है, फिर देखता है अरे उनको तो ऐसे है, उनको तो ऐसे है, हमको तो हुआ ही नहीं है। लेकिन जब अपनी ज्ञायक ध्रुव की तरफ देखता है तो अपने सर्वोत्कृष्ट भाषित होने लगता है। आहा हा हा हा, कि सर्वोत्कृष्ट उच्च से उच्च ये भगवान आत्मा जहां मैं हूं, ये कहीं कुछ बिगड़ता ही नहीं है। यहाँ तक देखो एक समय की ज्ञान की पर्याय जो जानन 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 हार है ना, वो जानन हार एक समय की पर्याय में भी मैं नहीं आता, मैं उतना नहीं हूँ। ये पर्याय स्वभाव की प्रसिद्धि करे, ये स्वभाव के सन्मुख होके ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होके ये ज्ञान रूप परिणमन करे, तो ये ज्ञान की पर्याय सलामत होती है। या ज्ञान की पर्याय जो खंड खंड रूप परिणमन कर रही थी, जो इंद्रिय के से व्यापार कर रही थी, वो ज्ञायक में अंदर अपनापन करके और सलामत हो जाती है। लेकिन मैं तो ऐसा कैसा ही हूँ, मैं तो ऐसा कैसा ही हूँ, मैं आहा अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय में भी नहीं आता, इंद्रिय की में तो छोड़ो, अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय में भी नहीं आता, क्योंकि वो तो परिणमन है एक एक समय का है। इंद्रिय और अतीन्द्रिय ये तो ज्ञान का अपना परिणमन है, ये तो कार्य है। लेकिन मैं तो निष्क्रिय परमात्मा, ये ध्रुव परमात्मा, ये मैं हूँ।
अब ये ऐसे ध्रुव सलामत द्रव्य को देखे तो पर्याय की सलामती है। है? अच्छे देखो, अच्छे पैसे वाले की लड़की कोई गरीब के घर में चल जाए तो उसको कितने कष्ट है बताओ। कष्ट है ना उसको। इन गरीब घर की अगर पैसे वाले में चल जाए तो उसको कितना आनंद है। वैसे जो पर्याय अपने को मतलब शरीर रूप राग रूप मान रही थी, वो पर्याय अपने को भगवान रूप वेदन करने लगे तो कितना आनंद है। लेकिन जो द्रव्य भगवान आत्मा है वो अपने को भूलकर अपने को दीनहीन पामर, स्वभाव है ना, स्वभाव उत्कृष्ट है और पर्याय किसकी है कि द्रव्य की पर्याय। तो द्रव्य की पर्याय अपने को असमान जाति पर्याय देह और राग रूप माने तो कितने कष्ट है। और ये ही पर्याय जो राग रूप मान रही थी वो पलट के अपने को शुद्धात्मा रूप भगवान आत्मा रूप वेदन करे तो कितना आनंद है। ये जीव के अपने हाथ की बात है। ये कोई कर्म मुझे हैरान कर रहे हैं, कर्म के कारण ऐसा चल रहा है, दर्शन मोह का इतना, दर्शन मोह के कारण ऐसा हो रहा है। मतलब दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता। तो ये विपरीत मान्यता अब खुद नहीं पाल रखी है ना। हूँ तो चैतन्य, हूँ तो सलामती, हूँ तो परिपूर्ण, हूँ तो एक रूप है, और लेकिन मान रखा है अपने को जड़ रूप। बोलो, जड़ रूप माना लेकिन हुआ नहीं हूँ। आहा, हो नहीं सकता। देखो कितनी आश्चर्य की बात है कि इस जड़ ने मेरे ऊपर कब्जा नहीं कर रखा है। अनादिकाल से देह मिलते आ रहे हैं, देह मिलते आ रहे हैं। तो तूने वांछाएं की है देह की तो देह मिला है, ऐसे नहीं मिला है। तो अपने को चैतन्य परमात्मा देख ले, अपने को भगवान आत्मा कैसा सलामत हूं मैं, कैसा परिपूर्ण हूं मैं, कि मैं आज तक मेरे में कुछ भी होने के साधन नहीं है। कोई भी उपाय करने पर भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसा में ये ज्ञायक भाव, ऐसा में परिपूर्ण परमात्मा, बस ये मैं हूँ। जिस पर्याय ने पर इस स्वभाव सन्मुख होके ये स्व संवेदन किया कि ये मैं हूँ, वो भी सलामत हो गई है। केवल ज्ञान की पर्याय है तो एक एक समय की, इन कैसी सलामत है कि वैसी की वैसी, वैसी की वैसी अनंत काल तक निकलती रहेगी। तो कैसे हो गई। समय एक ही है, मर्यादा उसकी एक ही है, उसका जन्म क्षण एक ही समय का है, वैसा का वैसा ही परिणमन है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो मैं ध्रुव ज्ञायक हूँ ऐसी प्रतीति और ऐसी स्थिरता हो गई, तो ध्रुव ज्ञायक में रूप जो परिणाम चालू हो गया उसकी सलामती हो गई। क्योंकि जिसमें चेंज नहीं है तो वहां अगर आपकी दृष्टि स्थिर रहेगी, उपयोग रहेगा, तो आपके पर्याय में अन्य अन्य रूप नहीं होगा। पर्याय तो परिणमन करेगी लेकिन कभी रागी, कभी द्वेषी, कभी मोही, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, इस रूप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि अन्य अन्य रूप मानता है तो अन्य अन्य रूप होगी। कितने भेष धारण कर लेता है। एक मान लो स्त्री पर्याय है, इसके अंदर लड़की थी तो अपने माता पिता को, पति आया तो पति और सास ससुर, है ना, फिर घर में आया तो नौकर चाकर हुआ तो सेठानी, फिर बच्चा हुआ तो माँ, फिर बच्चे की शादी हुई तो सास। मतलब एक ही के, हालांकि एक द्रव्य में अनंत धर्म पाए जाते हैं, अपेक्षाकृत है, अपेक्षा से कहो तो 100% है कि बेटे की अपेक्षा माँ कितना परसेंट की, 100 की 100% है। लेकिन यहाँ त्रिकाली ध्रुव की बात चल रही है, यहाँ भगवान आत्मा की बात चल रही है, और अपनापन भगवान आत्मा मैं हूँ, ये द्रव्य की सलामती, ये द्रव्य में मेरे में कुछ होता नहीं है, मेरे में परिणमन नहीं है, मैं चेतन का चेतन ही हूँ, मैं एक रूप हूँ। ऐसा ये द्रव्य की सलामती, मतलब ये मैं हूँ, ऐसा पर्याय अपने को वेदन करे देखे तो पर्याय की सलामती हो जाती है। पर्याय के कष्ट मिट जाते हैं भाई प्रभु। मनुष्य पर्याय की सलामती क्या बताऊं, मनुष्य पर्याय कोई थोड़ी टिकने वाली है, पर मनुष्य पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा निर्णय कर लिया तो ये पर्याय की सलामती हो गई। अब ये पर्याय जो जो भी मान लो 2-4 भाव मिलेंगे उसके अंदर अपने को ये ज्ञायक 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 रहती रहेगी। तो इसकी सलामती हो गई। नहीं है तो कभी नरक, कभी निगोद, 84 लाख योनि में भटकन चल रही थी। अब ये 84 लाख योनि की भटकन मिट जाती है? जो पर्याय क्षणिक क्षणिक भाव मरण कर रही थी वो पर्याय हर क्षण आनंद सुख का वेदन कर रही है।
शाश्वत रूप अनुभव कर रही है अपने को कि मैं तो शाश्वत परमात्मा हूँ। कोई भी कार्य हो रहा हो, आहा हा, यहाँ से ये जीव मान लो चला गया है, ये जो जीव मान लो यहाँ से अमेरिका चला गया है या लंदन चला गया, जहां भी चला गया, तो अभी इस देह के साथ में आत्मा तो गया है। ऐसा थोड़ी है कि आत्मा को इंडिया में छोड़ गया और वो वहां चला गया, ऐसा नहीं है। गया है वहां, तो वहां गया तो वहां क्या किया कि को लंदन वाला थोड़ी हो गया। अरे मैं तो चेतन का चेतन ही रहा, मेरा ज्ञान ज्ञान रूप ही परिणमन कर रहा है, और ज्ञान में ज्ञायक ही विराजमान है। वहां कुछ भी करते हुए, कुछ भी होते हुए, मेरी ये शाश्वत सत्ता, एक रूप सत्ता, ये इसमें कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ऐसा अपने को हर समय है ना, हर समय अपने को ऐसा चैतन्य चमत्कार मात्र देखने से अंदर में आनंद 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 है। ये तो क्या होता है कि पर्याय परिणम गई और मैं तो यूं का यूं रह गया, लेकिन मैं ये हूं ऐसा नहीं जानता है, तो पर्याय जैसे ही परिणमन करती है तो अपने को बदला हुआ मानता है? कोई बौद्ध मती जैसा मान लेता है, सांख्य मती जैसा मान लेता है। तो भाई मैं देखो, जैन दर्शन अनेकांतमय है, शाद्वादमय है ना, तो वो वस्तु के स्वरूप को दिखाता है, अस्ति नास्ति, एक अनेक, तत् अतत, सत असत आदि, ये धर्म है। ये धर्म नहीं है ऐसा नहीं है। अपेक्षाकृत कथन भी है, सब भी है, लेकिन निरपेक्ष वस्तु में अपेक्षा नहीं लगती। अपेक्षाएं परिणमन जहां हो वहां लगती है, निरपेक्ष ये ज्ञायक परमात्मा यहाँ अपेक्षाएं नहीं लगती। तो ये निरपेक्ष वस्तु, ये सदा एक रूप रहने वाला, ये मैं हूं, जो पर्याय इस सलामत वस्तु का आश्रय लेवे, वो पर्याय की सलामती हो जाती है, अपने आप हो जाती है। ये तो कष्ट पाता है कि मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होना है, मैं शरीर वाला हूँ, मुझे अशरीर होने वाला होना है ना, मैं गृहस्थी हूँ, मुझे मुनि होना है। ये तो इधर इधर देख देख के बोलता है? अरे मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा देखते ही अंदर पर्याय अंदर उछलने लगती है। जब वो अपने को देह रूप मानती नहीं है तो देह को हटा के विदेही कैसे होना, बताओ? ये ज्ञायक भाव देह रूप नहीं हुआ है, पर्याय रूप नहीं हुआ है। मैं अन्य अन्य रूप नहीं परिणमन करता, मैं तो हूँ सो हूँ, बने सब पर्यायों के साथ हूँ, लेकिन मैं ज्ञायक हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ। ऐसा शाश्वत स्वभाव अपना अनुभव करे तो पर्याय की सलामती है? शीलवती स्त्री कौन होती है? कि देखो सीता जी का दृष्टांत आता है ना। सीता जी जब रामचंद्र जी को, पहले तो राजाभिषेक हो रहा था, उसी समय ये हो गया कि राम को वनवास दिया जाएगा है। तो वनवास दिया जाएगा, तो अब राम ने सीता जी को कहा कि हे सीते, तुम यही रहो राजमहल में और मैं अपना समय पूरा करके आता हूँ। तब सीता के लिए मतलब सुख आनंद कहाँ था कि महल में रह के राम के विरह को बर्दाश्त करना, कि राम के साथ रह के अपना शील धारण करके अपना आनंद करना। सीता के लिए क्या था बताओ? तो सीता तो रामचंद्र जी के साथ उसका सब कुछ है ना, क्योंकि वो जनक के यहाँ से राम के साथ आई ना सीता, तो वो तो बोलती मैं तो आपके साथ जाऊंगी। बोले मुझे नहीं चाहिए ये महल अटारी, नहीं चाहिए राजा मतलब राज्य महल का मैं रहना करना, मेरा तो जहां राम है वहां मैं रहूंगी। अब बताओ, वो वन में लोगों को दिखता है सीता वन में रामचंद्र जी के साथ रखड़ रही थी, जबकि सीता रामचंद्र जी के लिए थी ना, तो रामचंद्र जी के साथ आनंद से थी। वैसे ही जो परिणाम अपने को आनंद मूर्ति भगवान आत्मा वेदन कर लेते हैं, वो परिणाम आनंदित सुखी 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 चैतन्यमय हो जाते हैं। वो परिणाम सलामत हो जाते हैं। आहा हा, पीछे पीछे सीता रहे, रामचंद्र चले जावे तो राम के विरह में रोती रहे हैं। राम के विरह में महज सुख नहीं देते हैं, कचोटते हैं। कोई कितना भी आपको आराम से रखे रखो, लेकिन पति के विरह में तो सुख कहाँ है? वैसे जो परिणाम बाहर भटकते हैं, चाहे उसमें कितने भी कितने आराम सहयोग उत्कृष्ट हो, सो भी हो, लेकिन आनंद नहीं है।
और जो परिणाम अपने को भगवान रूप वेदन करने लगते हैं, वो परिणाम सलामत हो जाते हैं। उन परिणाम को क्या कष्ट है बताओ। सीता को रावण ने उठा के ले गया, पर सीता को विश्वास था कि मेरा राम है ना, मेरा राम मुझे वापस ले लेगा। विश्वास था सीता को। सीता का सब समय ध्यान बैठी राम की वो कर्णकुटी में थी, लेकिन उसका सब समय ध्यान अपने राम का था। वैसे ही गायक 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 मैं परिणाम ध्रुव रूप नहीं होता, ध्रुव परिणाम रूप नहीं होता। जो परिणाम ध्रुव रूप वेदन करता है वो एक एक मेक नहीं होता, एक रूप वेदन करता है, समर्पण है। अपने गायक भाव में अहम पना करके परिणति स्वयं, मतलब निष्क्रिय रूप अपने को, मतलब कुछ करना नहीं है। निष्क्रिय का मतलब परिणमन में निष्क्रिय नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने जिसका आश्रय लिया है वो तो माला माल अनादि अनंत। आहा हा हा। इसलिए कहा द्रव्य की सलामती देखते पर्याय भी सलामत हो जाती है, हो ही जाती है ना। कि जिसने, किसी लड़की ने अपना माँ बाप का घर छोड़ा है, तो उससे उसे ऐसा साधन, अपन क्या देखते हैं घर को, गृहस्थी में भी क्या देखते हैं कि हमको लड़का ऐसा चाहिए जो लड़का सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो खूब अच्छा कमाता खाता हो, खूब अच्छा हो। कोई ज्यादा रंग रूप नहीं देखना, हम तो लड़के की इंटेलिजेंसी देखनी है कि हमारी लड़की उसके साथ जिंदगी भर सुखी रहे। यही तो देखते हैं ना अपन। थोड़ी देखते हैं कि उनके इतना महल है, इतना ये है, उसका सास ससुर मतलब वो तो बाद की बात है। पहले यही देखते हैं कि जिस लड़के के हाथ में हमारी लड़की का हाथ दे रहे हैं, वो लड़का कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो हमारी लड़की को जीवन भर सुखी रख सकेगा, उसकी जो डिमांड वो पूरी कर सकेगा, ये देख के अपन शादी कर देते हैं। वैसे ही एक एक समय के परिणाम, किसका आश्रय, किसका लक्ष्य, किसमें अहम पना करे कि अनंत काल तक सुखी 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 रह जाए, तो बोले ये गया एक परमात्मा। आश्रय करने लायक, अहम पना करने लायक ये गया एक परमात्मा, बस यही में, यही मैं हूँ। ऐसा पर्याय द्रव्य की सलामती देखते ही पर्याय सलामत हो ही जाती है। पर्याय में बहुत पुरुषार्थ है, बोले प्रभु पर्याय में सहज पुरुषार्थ है, क्योंकि सहज स्वभाव है ना। सोना जहाँ है वहां सोने की डले रूप या कोई भी रूप पर्याय है। अब वो पर्याय सोने का आश्रय छोड़ के अगर अन्य रूप कुछ होएगी तो वो सोने की नहीं है ना। अगर सोने का ही हार हो तो उससे, उसको हार को किसका आश्रय है कि हार में पूरा सोना ही पसरा हुआ है? हार के टूटने से सोने का नाश नहीं होता है। हार टूट गया तो उसकी जगह नया बन सकता है, लेकिन सोना अगर खत्म हो जाए तो इसने, पर्याय ने सोने का आश्रय ले रखा है तो कभी कोई टेंशन ही नहीं होती। वैसे हर समय बदलते हुए परिणाम में गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। बस ऐसा ज्ञान, अपना ज्ञान रूप परिणमन करे कि सब समय में बस मैं जाननार हूँ, करनार नथी हूँ, गायक हूँ। मैं परिणमन में आने वाला नहीं हूँ। मैं अनादि अनंत परिपूर्ण 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 हूँ। मैं क्षणिक नहीं हूँ, मैं समय समय बदलती हुई अवस्था रूप नहीं हूँ। आहा, पर ज्ञान में भी जानना 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 चल रहा है ना, तो एक समय की ज्ञान के पर्याय जितना भी नहीं हूँ। वो ज्ञान की पर्याय निरंतर जहां से आ रही है, वो ज्ञानमयी परमात्मा की शुद्धात्मा, जहाँ कुछ होता ही नहीं है। बताओ, सलामती को देखते ही, ये सलामती द्रव्य कौन है कि ये देखो प्रकट तो हूँ, देखो ना। तो बोले अनादि काल से घूम रहा था, पर अभी अभी अपने को जब समझ में आया ना, तो पता चला ना कि देखो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं था, नहीं बिगड़ा था, मैंने प्राप्त पर्याय रूप मान लिया था, इसलिए कष्ट सहे। लेकिन मैं तो चेतन का चेतन, गायक का गायक, ध्रुव का ध्रुव रहा। तो अब मैं पूर्व में मैंने नहीं माना था, मैं दुखी था, उसको याद करने के बजाय वर्तमान में मुझे ये पता चल गया कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। उसका आनंद करो, उसका सुख भोगो न भाई। यहाँ पर्याय की सलामती हो जाती है। पर्याय को सलामत नहीं करना है हमको,
पर्याय को में कुछ करना ही नहीं रहता है, परिणमन उसका धर्म है, परिणमन उसका अपना स्वकाल है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। ये तो ये ध्रुव ज्ञ एक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा सलामत जो हाजिर हजूर विद्यमान, कि इसमें अहमपना करे तो पर्याय की सलामती हो जाती है। अच्छे सुरक्षित हाथों में जाते ही अपने को सुरक्षित महसूस करने लगता है। तो ये एक एक समय के भाव अपने को असुरक्षित क्यों महसूस हो रहा था कि क्षण क्षण बदलती पर्याय, क्षण क्षण बदलते भाव, क्षण क्षण बदलती ये जो असमान जाति पर्याय में मैंने मनुष्य पर्याय 100 साल तो टिकती है ना। अरे टिकती है तो वो तो उसकी बताई है सीमा मर्यादा, बाकी इसके अंदर में परिवर्तन तो चल ही रहा है ना। जन्मा उसके बाद आज 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, तो परिणमन तो चल ही रहा है ना। तो परिणमन जब चल रहा है तो वो सलामती कैसे हुआ? परिणमन तो बदल रहा है ना, बच्चे से जवान हो गया, जवान से बुढ़ा हो गया। एक एक समय का परिणमन बदल रहा है। भले 100 साल मनुष्य पर्याय टिके, लेकिन कितने परिणाम बदलते हैं, कितने परिणाम बदलते हैं, क्षण क्षण बदलते हैं। लेकिन मैं चेतन का तो चेतन ही रहा, गायक तो गायक ही रहा, प्रभु तो प्रभु ही रहा है। ये सलामती, मतलब अगर सुखी होना है, सुख चाहे तो चिंतन का तरीका फेर दे, वो तेरी आज तक की मान्यता कुएं में घेर दे। बस सुख अगर चाहिए तो चिंतन का तरीका फेर दे, तेरा कुछ नहीं करना है। वस्तु तो सलामत ही है, वस्तु तू मान चाहे नहीं मान। देखे कल तो आया था कि जंगल में फूल खिले, उसको कोई सूंघे नहीं सूंघे, उसकी उसको कोई अपेक्षा नहीं है। बाग में फूल खिले, कोई आवे और उसको सूंघे तो कोई अपेक्षा नहीं है। वैसे गायक तो गायक ही हूँ, मैं तो सलामत ही हूँ। आहा, सलामत जो पर्याय अपने को देखे, जाने, अनुभवे, तो पर्याय की सलामती हो जाती है। वो पर्याय भाव मरण नहीं करती है, वो पर्याय गति रूप नहीं होती है, तो पर्याय एक शाश्वत भगवान आत्मा के आश्रय से आ गई। जिस लड़के को लड़की देते हैं ना, जब तक वो लड़का जिंदा है ना, तब हमें लगता है हमारी लड़की सुहागन है। अब उसके परिवार में किसी की भी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, तो लेकिन हमारी लड़की का सुहाग श्वास सुरक्षित है। कितना शांति रहता है कि नहीं हुआ। तो भाई ये द्रव्य तिकाली भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, तब तक ये पर्याय का आधार, जो भगवान जो सुखी होने का कारण, ये भगवान आत्मा हाजिर हजूर विद्यमान है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब ये अपने को वरमाला डाल के स्वीकार करे कि मैं भगवान हूँ, एक बार बस एक बार मुझे आत्म ज्योति जगाने दो। राग द्वेष में वर्षों बीते, अब निज की सुधि आने दो। एक बार बस एक बार मुझे आत्म ज्योति जगाने दो। एक बार ये बदलती पर्याय ने अपने को शाश्वत रूप देख लिया, तो हर बदलती पर्याय अपने को भगवान 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 रूप वेदन करेगी। अब ये सलामत हो गई। अब यहाँ कोई कष्ट नहीं रहा। पर्याय तो बदलती है, पर्याय में तो परिणमन चलता है। तो पर्याय ने ध्रुव का आश्रय लिया ना, तो पर्याय मतलब ध्रुव हो गई। ध्रुव का क्या मतलब है कि शुद्ध 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 परिणमन करेगी। अब इसमें कुछ भी हेर फेर करने की गुंजाइश नहीं है। ऐसा ये शाश्वत परमात्मा, बोलो कितना सरल है, बताओ है। आपको सलामत पर्याय को होने के लिए कहीं बाहर थोड़ी जाना है। ये द्रव्य की जो निरंतर बहती हुई पर्याय है, द्रव्य नहीं हो तो पर्याय किसकी? तो द्रव्य अगर सुरक्षित नहीं रहे तो अनंत काल तक पर्याय कहाँ से आएगी? भाई कुआं है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो खाली भरा हुआ है, अंदर से कुएं में पानी की सीर नहीं आवे तो वो तो निकालते 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 खत्म हो जाएगा। लेकिन कुएं में कुआं ऐसा होता है कि उससे अंदर से पानी कभी खत्म ही नहीं होता, आप कितना भी निकाल लो।
क्योंकि अंदर से पानी की सीढ़ आती रहती है, कभी खत्म नहीं होता है ना। तो वैसे ही मुझ गया एक परमात्मा में से जो जाननपना ज्ञान की धारा निकलती है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे थोड़ी है कि एक समय की और नाश हो गई एक समय की। वो तो ये शाश्वत त्रिकाल गया एक परमात्मा में से आ रही है ना। तो जब तक शाश्वत त्रिकाल गया एक परमात्मा रहेगा, तब तक ऑटोमेटिक आती रहेगी। तो ये कब तक रहेगा कि इसका न कोई उत्पाद है न कोई व्यय है, न कोई इसका कोई सीमा से रेखा थोड़ी है। मैं तो हूँ सो हूँ, अनादि अनंत शाश्वत सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ तो हूँ, अनंत गुणों का धाम हूँ तो हूँ, अनंत सुख शांति आनंद का भंडार हूँ तो हूँ। तो ये पर्याय की सलामती हो गई। अनंत काल तक सुखी रहने के लिए और कुछ चाहिए नहीं। ऐसा आनंद है। अब देखो इसके बाद वाला 175 नंबर का बोल है कि ज्ञान तो करना चाहिए ना। प्रश्न किया कि ज्ञान तो करना चाहिए ना। तो इसका उत्तर है, अरे भाई ज्ञान अपना स्वभाव है कि नहीं, बताओ। सोगानी जी बाबूजी का जो उत्तर आता है ना, उससे मतलब अंदर से आहा हा हा आनंद 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 बहने लगता है। अब प्रश्न किया ज्ञान तो करना चाहिए ना, यानी मुझे शास्त्र इतने पढ़ने चाहिए कि नहीं, स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं, सुनना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने उत्तर दिया, अरे भाई ज्ञान अपना स्वभाव है कि नहीं, स्वभाव है तो ज्ञान तो होता ही है। तुझे करना क्या है, होता है ना, करना चाहिए। इसमें तो वजन पर्याय पे चला जाता है और अक्रिय सारा का सारा पड़ा रहता है, समझे। करना चाहिए मतलब तुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो बोला करना चाहिए तो ये करना कि ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का भंडार, ये ज्ञानमयी परमात्मा ये मैं हूँ, इतना कर ले। परिणमन स्वभाव है, ज्ञान चालू है, ज्ञान तो होता ही है ना, उसका स्वभाव है। तो ज्ञान तो हो रहा है, जाननपना तो चल रहा है। ये जाननपना में इतना जान ले कि ये जाननहार शाश्वत ज्ञायक परमात्मा में हूँ, बस इतना जान ले। तो बोले इसमें तो वजन पर्याय पे चला जाता है, अक्रिय सारा पड़ा रह जाता है। मैं वर्तमान में ही अक्रिय हूँ, है ये मुझे जानना है ऐसा नहीं, मेरा स्वभाव ही है। आंखें हैं वो जो मतलब देख रही है ना, तो मुझे देखना है, ये अपन कब करते हैं बताओ। कभी ऐसा आंख को याद करके करते हैं कि अरे आंख से नहीं दिखता है तो मुझे देखना है, कभी करते ही नहीं है। पता है मुझे दिख रहा है तो आंखें सलामत है। तो ये जानना स्वभाव है। बोला मैं वर्तमान में ही अक्रिय हूँ, कुछ करना ही नहीं है। मुझे जानना नहीं है। हा देखो करना तो गया, पर का करना तो गया, पर करना भी गया, और ये जानना भी गया कि जानना नहीं है, हूँ जानना छू, मैं गायक हूँ। तो गायक हूँ उसमें जानना स्वभाव है, तो जानने में आ रहा है, उसमें क्या है। बोले अक्रिय हूँ, कुछ करना ही नहीं है। ऐसी दृष्टि होने पर ज्ञान क्रिया सहज उत्पन्न होती है। क्या कहा, दृष्टि में जैसे ये अक्रिय भगवान आत्मा आते ही ज्ञान तो जानना स्वभाव है, तो जानना तो होएगा ही ना। तो बंद कैसे कर सकते हो आप, है? पानी अपनी शीतलता कब छोड़ेगा बताओ, है? अरे उष्णता के काल में भी पानी ने अपना स्वभाव शीतल नहीं छोड़ा है? जलती अग्नि के ऊपर में गरम गरम उबलता हुआ पानी गिरे तो भी अग्नि बुझ जाती है। तो उसका शीतलता स्वभाव तो प्रकट क्या करना है, वो तो है ही है। अब उसको गर्म पानी करके शीतल स्वभाव को नहीं देखे तो भाई तेरे को शीतल स्वभाव चाहिए तो एक बाजू रख दे पानी को, 1 घंटा के अंदर तुझे शीतल स्वभाव जो उसका था वो शीतलता प्रकट हो जाएगी। तो शीतलता के आश्रय से उष्णता निकल के शीतलता प्रकट हो जाती है। तो इसलिए कहा मैं तो वर्तमान में ही अक्रिय हूँ, सक्रिय हुई नहीं ना, मैं बदला बदली वाला हुई नहीं, राग को निकाल के वीतराग वाला मैं हुई नहीं, क्षयोपशम ज्ञान को निकाल के मैं मतलब परिपूर्ण ज्ञान वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो निष्क्रिय अक्रिय ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा हूँ। इस पे टिक जा, रुक जा, मुझे कुछ नहीं करना है भगवान, कुछ नहीं करना है। अपने मूल वस्तु स्वभाव को, त्रिकाली अखंड एक ज्ञायक भाव को, इसमें बस ये मैं हूं ऐसा अहम पना करते ही
ज्ञान का तो जानन रूप परिणमन चल रहा था। ज्ञान ने अपने को शरीर आदि रूप मान रखा था। इसकी जगह ज्ञान का सम्यक ज्ञान हो गया है कि मैं तो ज्ञानमयी परमात्मा हूँ। मैं तो अक्रिय हूँ, अक्रिय हूँ, कुछ करना ही नहीं है। ऐसी दृष्टि होने पर ज्ञान क्रिया सहज उत्पन्न होती है। अब देखो क्या कहा, ऐसी दृष्टि हुई तो ये सम्यक ज्ञान रूपी क्रिया सहज उत्पन्न हो गई, उसमें कुछ करना ही नहीं रहा। है? बोलो, आंख में देखने की शक्ति है और कोई आंख खोलता ही नहीं है, खोलता ही नहीं है, बंद ही रखता है, तो उसकी देखने की शक्ति थोड़ी खत्म हो गई। तो बोला अब देखने की शक्ति लानी पड़ेगी। बोला आंख खोल लेना, आंख खोल लेना, उसमें शक्ति तो पड़ी है, उसमें तो शक्ति लानी थोड़ी है। आंख में देखने की शक्ति तो निरंतर पड़ी है। आंख तू बंद कर लेता है तो तुझे जो देखना है वो दिखता नहीं है। वैसे ज्ञान में जानने की शक्ति तो निरंतर पड़ी है। ज्ञान में जानना ही जानने में आ रहा है, पर तू अंतर्मुख होकर देखता नहीं है। ये ज्ञान का समुद्र, ज्ञान ज्ञान में बोले ना, आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन जिसकी ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है। क्योंकि आत्मा तो ज्ञान में ही है। आत्मा तो जीव में चेतना है ना, ज्ञान दर्शन है, तो आत्मा तो ज्ञान में ही है। सब जीव की आत्मा ज्ञान 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 चेतना में ही है। लेकिन जिसके ज्ञान में, जिसको ये खबर पड़ गया है कि मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा धन्य है। वो सम्यक दृष्टि कहलाता है, वो मोक्ष मार्गी कहलाता है। सुखी हो जाता है। ओ हो, संसार को छोड़ूं, संसार को छोड़ूं, ऐसा नहीं होता उसको। संसार से भिन्न, इस देह से भिन्न अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करके आनंद भोगता है? कितना देखो, मार्ग कितना सरल है। मतलब क्या हुआ कि मतलब उपदेश पद्धति में बोला तुझे ये करना है, तो करने में इसको कि अरे इतना भार, अभी तो दर्शन मोह चल रहा है, अभी तो दर्शन मोह को हटाना है, अभी तो ये शरीर में एकत्व बुद्धि चल रहा है, शरीर में एकत्व बुद्धि हटाना है ना, ये सब चलने लग गया। अब इसकी वजह तुम ये देखना कि ये देह में हूं ही नहीं ना। मैं देह नहीं हूँ, मैं राग नहीं हूँ, मैं एक समय की पर्याय जितना नहीं हूँ, मैं क्षयोपशम ज्ञान जितना भी नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। मैं तो शाश्वत आहा हा हा आनंद सुख का धाम, ज्ञान का भंडारा, भंडारा जिसको कहते हैं। अरे केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय जितना भी नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय तो नवीन प्रकट होती है, लेकिन मैं तो ये अनंत काल तक केवल ज्ञान जहां से निकल जाएगा। ऐसे ये ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का भंडार, ये ज्ञायक देव महादेव, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। है? तो बोले जानने आदि का विकल्प भी आता है। क्या कहा देखो, मैं वर्तमान में ही अक्रिय हूँ। मतलब वजन कहाँ आना चाहिए, बस वजन एक, बस अक्रिय, निष्क्रिय, पारणामिक, परिपूर्ण, ये शुद्ध त्रिकाल भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, बस ये ही मैं हूँ। चाहे कुछ भी परिणमन हो, कुछ भी बदले, लेकिन मैं बदलता नहीं। इस पे वजन आता है तो दृष्टि ज्ञान इधर काम करने लगता है, बस, है ना, कुछ करना ही नहीं है। ऐसी दृष्टि होने पर ज्ञान क्रिया सहज उत्पन्न होती है। हो गई ना, ज्ञान नहीं समझा ना कि मैं ये हूँ, ज्ञान ही विपरीत समझ रहा था कि मैं शरीर हूँ, मैं हूँ, और ज्ञान को ही सच्ची समझ आई तो ये श्रद्धा एकदम अड़ी अडोल हो गई कि मैं तो परमात्मा हूँ। जानने आदि का विकल्प भी आता है, परंतु इस पर वजन नहीं आना चाहिए, ये सब गौण रहना चाहिए। आता तो है कि अरे ये जानकारी हो जाए, हो जाए, हो जाए, लेकिन इस पे नहीं, निष्क्रिय गए परमात्मा मैं हूँ, वजन इस पे रहना चाहिए, अपनापन यहाँ रहना चाहिए कि ये हूं ना मैं। ये देखो ना, जहां से जानना निरंतर बिना बिना रोक टोक के निकल रहा है, ये जानन हार जो परिपूर्ण निष्क्रिय अक्रिय परमात्मा, बस ये मैं हूँ, बस ये रहा मैं। बस मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, प्रभु हूँ, ऐसा जानते ही अंदर में सहज ज्ञान उपयोग उपयोगवान में ढल के और सहज आनंद की अनुभूति हो जाती है। ऐसा ही ज्ञायक अक्रिय निष्क्रिय परमात्मा मैं हूँ। चलो, समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है।
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय।